देखिए बेटा, 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरा सवाल देखिए, आपने ध्यान दिया होगा कि 36 एक त्रिभुजाकार संख्या है। ये देखो, मैंने कुछ त्रिभुजाकार संख्याएं लिखी हैं, 1, 3, 6, 10, 15, 21। आपको पता है ना पैटर्न? पहले में 2 जुड़ेगा, दूसरे में 3, इसमें 4, मतलब इसमें 4 जोड़ने पर ये आएगी, इसमें 5 जोड़ने पर ये, इसमें 6 जोड़ने पर ये। पैटर्न पता है ना? इस तरह से मैंने त्रिभुजाकार संख्याएं लिख दी। कुछ बात समझ में आ गई? अच्छा, तो इन्होंने कहा 36 एक कैसी संख्या है? त्रिभुजाकार। कैसी संख्या है? त्रिभुजाकार। और वर्गाकार भी है, वर्ग संख्याएं भी लिख देते हैं कुछ। देखो जैसे हमने क्या कहा यहाँ पर, हाँ जी, 1, 4, 9, 16, 25, 36, पता है ना वर्ग संख्या? उसी संख्या को उसी संख्या से क्या करते हैं? गुणा। 49, 64 और 9 81, 10 100, कुछ वर्ग संख्याएं भी ले ली हमने। तो इन्होंने कहा देखो इसमें भी 36 आ रहा है जी, तो ये वर्ग संख्याओं में भी 36 आ रहा, और ये त्रिभुजाकार संख्याओं में भी कितना आ रहा? 36 आ रहा है, हाँ या ना? तो ये कह रहा है कि 36 देखो एक ऐसी संख्या है जो वर्गाकार भी है और त्रिभुजाकार भी। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? तो इन्होंने कहा अर्थात 36 बिंदुओं को त्रिभुज और वर्ग की तरह पूरी तरह व्यवस्थित कर सकते हैं। पता है ना आपको? ये नहीं पता? अच्छा, तो इसे स्पष्ट करते हुए अपनी नोटबुक में क्या बनाना है? चित्र बनाना है। तो 36 त्रिभुज के कारण बनेगा। तो देखो मैंने आपको बताया था यहाँ कितना जुड़ा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8वें नंबर पे 36 है। कितने नंबर पे है? 8। बनाओ फिर। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36। क्योंकि ये 8वें नंबर पे थी। कितने नंबर पे? 8वें। तो सबसे नीचे मतलब कितनी आएंगी? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, और इस तरह से त्रिभुजाकार हो गई। अब इसको हम वर्ग संख्याओं के रूप में भी दर्शा सकते हैं। तो वर्ग संख्या बना लेते हैं। 36 किसका स्क्वायर होता है? बताओ, 36 की कौन सी संख्या का स्क्वायर होता है? 8 का? 6 का? किसका होता है? 6 का स्क्वायर मतलब इधर से भी 6, इधर से भी 6, मतलब 6 रो में बन जाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लाइनें और 6 कॉलम बन गए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये वर्गाकार बन गया और ये त्रिभुजाकार बन गया। समझ में आई बात? जी। तो यहाँ ये कहना ही क्या चाह रहा है, इससे क्या ज्ञात होता है कि एक ही संख्या को हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग तरीकों से लिख सकते हैं, हाँ या ना? ये संख्या कितनी है? 36, और ये भी कितनी है? 36। आप देख रहे 36 को हम त्रिभुज के आकार में भी लिख रहे हैं और 36 को हम किसके आकार में लिख रहे हैं? तो इन्होंने इसके आगे क्या बोला कि इसी संदर्भ के आधार पर अलग अलग भूमिकाएं निभाई जा सकती हैं। मतलब एक ही संख्या को हम कई तरह से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। कुछ अन्य संख्याओं को अलग अलग तरीकों से चित्रात्मक रूप से दर्शाने का प्रयास कीजिए। तो देखो एक और संख्या ले लेते हैं। यहाँ देखो कोई और संख्या इनमें मिल रही है? नहीं मिल रही इन दोनों में? देखो जरा ध्यान से। मिल रही। कौन सी? तो 100 भी एक क्या है? त्रिभुजाकार संख्या भी है, और साथ में कौन सी संख्या है? तो इनको इसी तरह से दर्शा लेंगे, हाँ या ना? अच्छा, हम घन संख्याएं भी लिख लेते हैं, क्या पता घन संख्या में कुछ हमें मिल जाए। घन संख्या क्या होती है आपकी? जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, ऐसे लिख लेना। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ कितना आ रहा? 64। ये कौन सी संख्या थी?
वर्ग संख्या। ये कौन सी थी? त्रिभुजाकार संख्या। और ये क्या थी? घन संख्या। तो जैसे हम इन दोनों को लिख सकते हैं 100 और इसको लिख सकते हैं इस रूप में, वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ भी 64 है, यहाँ भी 64 है, तो वर्ग और घन के रूप में भी लिख सकते हैं। हाँ या ना? ऐसी और भी संख्या हो सकती है, नहीं हो सकती? हो सकती है जी। तो आप उन्हें लिख लोगे जी कि नहीं लिख पाएंगे? एक मैं बता दूं जी, मान लो मैं 25 और इसको बता देती हूँ, 25 नहीं सॉरी, इस वाली संख्या ये घन संख्या है और ये कौन सी संख्या है? वर्ग संख्या है। तो इनको हम कैसे लिखेंगे? देखो वर्ग के केस में कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने के बनेंगे इस पे? 8 के। तो यहाँ पर 2 और बना दो। अब नीचे भी कितनी लाइन बढ़ा देंगे? 2, क्योंकि 8 का बनेगा ना। कितने का बनेगा? 8। ऐसे तो एक ये बन गया कितने का? 64 का वर्ग बन गया। 64 का क्या बन गया? अब मैं घन को मिटा दूं, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। सॉरी, ये त्रिभुज को अब मैं ये 64 का ही क्या बनाती हूँ? घन बनाती हूँ। कितने का घन बनाती हूँ? 64। अब मुझे ये बताओ 64 किसकी घात 3 होता है? बोलो। 4 की घात। कितने की घात? 4 की घात 3 होता है। कितने की? 4 की घात। ठीक है, हमने एक वर्ग बनाया, पहले आपको बताया था घन बनाने का तरीका। ऐसा पहले घन बनाते फिर करेंगे उसमें डिवाइड। ऐसा, फिर ऐसा, ऐसा, ऐसा और ऐसा। जिन्हें पहले नहीं समझ में आया था वो फिर से ध्यान से समझ लेना। जो एक्स्ट्रा लाइन है उन्हें मिटा देते हैं, मतलब हमें केवल एक तल दिखना चाहिए। एक तल ये हो गया, एक तल आपका ये हो गया, एक तल ये हो गया। अब कितने की घात है? 4। इसका मतलब हर लाइन के कितने भाग करेंगे? 4। ठीक है, तो देखो इस लाइन के 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, चौथा भाग ये है। ठीक है, इसका भी 2 भाग बन गए और ये 4 भाग बन गए। इसका भी 4 भाग बन गए। इसके भी कितने भाग करेंगे? 4 भाग। ठीक है, इधर वाले के पतले पतले बनते हैं। यहाँ पर भी 4 भाग करेंगे, यहाँ पर भी कितना भाग करेंगे? 4। इतनी बात समझ गई? इसके 4 भाग करेंगे और सबको क्या कर देंगे? मिला देंगे। तो देखो यहाँ एक, थोड़ा सीधी लाइनें खींचना, आपके पास स्केल होगा। 2 3 4, इसके भी 4 करने थे। ठीक है, तो देखो एक इससे मिला दिया, एक इससे मिला दिया, एक इससे मिला दिया। ठीक है, अब इनको भी मिलाओ, इससे, 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 इससे। ठीक है ना, फिर इसको भी इससे, इससे, इससे। 4 बनने चाहिए। समझ गया ना 4 कैसे बनाती हूँ मैं? उन लाइनों के 4 भाग। अब अगर आप इस बॉक्स को गिनोगे ना तो ये 64 बनेंगे। कितने बनेंगे? 64। 1 2 3 4 5 6, मतलब अगर आप गिनोगे 4 तो ये हो गए जी, 4 ये दिख रहे हैं, 4 इस लाइन में होंगे, 4 इस लाइन में, 4 तो 4 4 8 4 के 12 4 चौक 16, 16 नीचे, 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौक 64 बॉक्स बन जाएंगे। बोलो समझ में आई बात? तो ऐसे जैसे इन्होंने बोला कि 36 एक त्रिभुजाकार और वर्ग संख्या है, तो हमने उसे त्रिभुज और वर्ग के रूप में दिखाया। वैसे ही आप और संख्याओं को भी दर्शा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 64 को घनाकार घन के रूप में और किसमें? वर्ग के रूप में, दोनों में दिखा दिया आपको। बोलो समझ में आ गई बात? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।